हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक सैफ में। और आज की इस वीडियो में मैं अपना नेटवर्किंग इसेंशियल का दूसरा चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है OSI मॉडल मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेटवर्किंग इसेंशियल्स का। इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम तो आपने देख ही लिया है, OSI मॉडल। इस मॉडल में होता क्या है कि हमारा कनेक्शन जो होता है उसमें पूरी लेयर्स के अकॉर्डिंग इसका कनेक्शन दिखाया जाता है कि हमारा कनेक्शन किस किस लेयर्स से हो करके गुजरता है और कहाँ पर किस लेयर की कितनी इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर किस कनेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये एक अप्रोच है, ना कि ये एक फ़िज़िकल फिज़िकल पाथ नहीं है, ये एक अप्रोच है, ये एक लॉजिकल पाथ है। तो आइए इसको हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ OSI? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ISO। मतलब सबसे पहले इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ISO ने इंट्रोड्यूस कराया था टू सॉल्व द मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से जो है तो इसको लाया गया था, OSI मॉडल को लाया गया था। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द OSI लेयर्स, वो डिफिनेशन हो गई हमारी OSI मॉडल की। और ये अब देखते हैं लेयर्स। मेन होती है हमारी लेयर्स, जिसमें 7 लेयर्स हमारी होती हैं, काम करती हैं। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको देने वाला हूँ हर एक लेयर का। तो सबसे पहली लेयर आती है हमारी फिजिकल लेयर। दिस इज़ द प्राइमरी लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस। ये प्राइमरी लेयर मानी जाती है OSI मॉडल की और इसमें काफ़ी सारी डिवाइसेस काम करती हैं, जैसे कि ईथरनेट केबल, टोकन रिंग, हब, रिपीटर and electrical specifications for data connection and all the physical transmission works on this layer। मतलब इस लेयर पर हमारे सारे फिजिकल ट्रांसमिशन काम करते हैं। और दोस्तों मैं इसकी बात बताऊं तो इस पर डिवाइसेस काम करती हैं, हब, रिपीटर, ईथरनेट केबल एक्सेट्रा, मतलब सारी फिजिकल डिवाइसेस इस पर वर्क करती हैं। और हमारी दूसरी लेयर हो जाएगी हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या कहती है? डेटा लिंक लेयर इनकोड्स एंड डीकोड्स डेटा पैकेट्स इनटू बिट्स एंड यूजिंग इट्स ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। मतलब ये डेटा पैकेट्स को इनकोड और डिकोड करने का काम करती हैं ये लेयर। और इट ऑल्सो कंट्रोल्स फ्लो सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम एंड कंट्रोल द फिजिकल लेयर डिवाइसेस। और ये फिजिकल लेयर की सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करती हैं और इनका सबसे मेन काम होता है कि ये जो है तो डेटा पैकेट को इनकोड और डिकोड करने का काम करती हैं। इट हैज़ 2 सब लेयर्स। इनकी डेटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर्स होती हैं। पहली होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक जिसको बोलते हैं। दूसरी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, LLC बोलते हैं। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो इसका काम ये होता है, इट डिटरमाइंस हाउ द कंप्यूटर इन द नेटवर्क विल हैव एक्सेस टू द डेटा। मतलब ये डिटरमाइन करती है कि कैसे एक कंप्यूटर जो है तो नेटवर्क में डेटा को एक्सेस करता है। और लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या करती है? वाइल दिस लेयर वर्क्स इन फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, ये फ्रेम को सिंक्रोनाइज करती हैं सिस्टम के साथ। और इसमें डिवाइसेस कौन कौन सी वर्क करती हैं? हमारी स्विच हो जाएगी, ब्रिज हो जाएगी, लैन कार्ड हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी डिवाइसेस मतलब मेन इसमें स्विच काम करता है बस। ब्रिज बंद हो गया, पुराना हो गया, लैन कार्ड तो हमारा फिजिकली कनेक्ट होता ही है हमारे पीसी में, मेन स्विच ही इसमें हमारा काम करता है। और तीसरी लेयर हो जाएगी हमारी नेटवर्क लेयर, जिसमें हम बात करें अगर द नेटवर्क लेयर एड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग अबव द डेटा लिंक लेयर व्हेन द डेटा अराइव्स एट द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम ये होता है दोस्तों कि ये जब जो है तो डेटा जब हमारी नेटवर्क लेयर पर आता है तो ये क्या करता है? द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस, इस लेयर में हमारे सोर्स कंप्यूटर का और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस कंटेन होता है इस लेयर के अंदर, मतलब शामिल होता है। तो ये लेयर जो है तो मेंटेन करती है लॉजिकल एड्रेस जैसे कि IP एड्रेस एंड इट्स मैपिंग बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस। और ये फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस को मैप कराती है। फिजिकल एड्रेस हम मैक एड्रेस को बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को बोलते हैं जो कि फिक्स होता है, और लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस को बोलते हैं। तो ये लेयर इन दोनों एड्रेसेस को मैप कराती है थ्रू एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP के द्वारा। और प्रोटोकॉल इस पर कौन कौन से काम करते हैं? IP काम करता है, यह प्रोटोकॉल एंड डिवाइसेस वर्क, प्रोटोकॉल और डिवाइसेस दोनों चीज़ वर्क करती हैं। जैसे कि डिवाइसेस में हमारा राउटर वर्क करता है और प्रोटोकॉल में हमारा IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क करता है, ICMP करता है, और IPX एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी कई प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। मेन प्रोटोकॉल IP और ICMP ही वर्क करता है, बस यही 2 प्रोटोकॉल। और चौथा हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर दोस्तों कहता है the transport layer is to be delivered the entire message from source to destination and receive data without any error।
तो ये क्या करता है कि ये डिलीवर करता है एंटायर पूरे मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब जहाँ से मैसेज जा रहा है, सेंड हो रहा है। डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है, वहाँ तक पूरे मैसेज को जो है तो ये डिलीवर करता है बिना किसी एरर के। और क्या कह रहा है कि डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में सपोर्ट अ रेंज ऑफ ऑप्शनल कैपेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग एरर्स। मतलब इसमें हर तरह की जो है तो एरर्स को कैपेबिलिटीज़ किया गया है। मतलब जैसे कि रिकवरी हो जाती है, एरर रिकवरी हो जाती है, फ्लो कंट्रोल हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है, रीट्रांसमिशन के लिए भी सपोर्ट हो जाता है। रीट्रांसमिट, अगर डेटा आपका कहीं फंस गया है तो वो वहीं से रीट्रांसमिट हो जाएगा इस लेयर पर। और फिर इस पर प्रोटोकॉल कौन कौन से काम करते हैं, TCP हो गया हमारा, UDP हो गया। मेन यही 2 प्रोटोकॉल हमारा वर्क करता है इस लेयर पर। और जो 5वीं लेयर हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, इन दिस लेयर कम्युनिकेशन एंड कनेक्टेड बिटवीन कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड इज़ अ मैनेज इन्वायरमेंट एंड ऑल द रिक्वेस्ट। मतलब इस लेयर में क्या होता है कि सारा, मतलब इसी लेयर पे सारा खेल होता है कि हम, जो सेंडर होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है रिसीवर के पास। जब रिसीवर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो वहाँ से सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट आती है। ये देखिए लिखा भी हुआ है साफ साफ दोस्तों, रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट परमिशन होने के बाद एक्नॉलेजमेंट आती है। जब एक्नॉलेजमेंट डन हो जाती है किसके द्वारा, इस लेयर के द्वारा, फिर इस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट द हैकर रिसीव देयर अप्रूवल ऑन दिस लेयर। हैकर्स भी इसी लेयर पर अपना काम करते हैं। मतलब जो भी डेटा वो चुराते हैं, थेफ करते हैं, वो इसी लेयर पर जो है तो धोखे से रिसीवर की अप्रूवल ले करके उसके सिस्टम में, उसकी रूट में चले जाते हैं, उसकी रूट में अपनी जगह बना लेते हैं। तो दोस्तों इस लेयर पर ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। और इस पर प्रोटोकॉल की काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल की बात करें तो रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट सेशन स्टार्ट होता है एंड वाइंड अप भी इसी पर ही होता है। और प्रोटोकॉल इस पर इसी तरह का प्रोटोकॉल वर्क करता है कि रिक्वेस्ट जाती है और एक्नॉलेजमेंट आती है रिसीवर के पास से, और सेशन स्टार्ट होता है, फिर सेशन आखिरी में वाइंड अप हो जाता है। ये वाइंड अप, सॉरी दोस्तों ये गलत टाइप हो गया था, तो ये जो है तो ये वाइंड अप है। और ये प्रेजेंटेशन लेयर, अब हमारी 6 लेयर आती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करती है फॉर्मेट को, और ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है। इज़ द वेरी सिंपलेस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। डेटा सेग्रीगेशन इज़ द बेस्ड ऑफ फाइल टाइप। मतलब ये टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट को इनक्रिप्ट करती है, मतलब आपका डेटा सेफ रहे। और सबसे मेजर जॉब, मतलब सबसे बड़ी जॉब इसकी होती है कि ये लेयर ट्रांसलेशन का काम करती है। किन किन लेयरों के बीच में, एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में ट्रांसमिशन का काम भी करती है। और इस पर प्रोटोकॉल वर्क करते हैं JPEG, GIF, MPEG एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एंड द लास्ट लेयर, हमारी लास्ट लेयर हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, दिस इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ये हमारी लास्ट लेयर होती है हमारे OSI मॉडल की, और जो रिप्रेजेंट करती है डेटा को एंड यूज़र की तरह डेटा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा एक वेब ब्राउज़र। हमारा एक वेब ब्राउज़र जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर पर ही ओपन होता है। मतलब एप्लीकेशन लेयर का ही काम होता है कि वो वेब ब्राउज़र हमें रिप्रेजेंट कराए, और कोई प्रेजेंटेशन हो गई। और इस पर प्रोटोकॉल वर्क करते हैं HTTP, FTP हो गया, SMTP हो गया, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल भी काम करते हैं। और एक PDU काम करता है OSI मॉडल में। तो इसको देखते हैं हम। PDU का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। एवरी लेयर हैज़ यूनिक PDU। कह रहा है कि हर लेयर के पास उनका खुद का एक यूनिक PDU होता है, एंड इट इज़ यूज्ड टर्म्स इन देयर टेक्निकल कम्युनिकेशन विद इन एन IT इन्वायरमेंट। मतलब ये कह रहा है कि ये कुछ टर्म और कंडीशन यूज़ करके कम्युनिकेशन को जो है तो बनाता है, एक IT इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल बनाता है और उसको सिक्योर बनाता है। ये भी PDU भी एक प्रोटोकॉल का ही काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ये। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये हमारा आज का सेशन था हमारा OSI मॉडल का, जिसमें 7 लेयर्स थी। और ये लेयर्स ये बताती हैं हमको कि मतलब डेटा कैसे फ़्लो होना चाहिए एक ट्रांसमिशन मीडियम में, एक ट्रांसमिशन पाथ में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।